फॉलो करो। अगर तुम ये फॉलो करोगे तो कौन ये बोल रहा है? इलेक्शन कमीशन बोल रहा है, इन ऑर्डर टू इंश्योर कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। अब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्यों कर रहा है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसलिए कर रहा है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन ने सैंक्शन दिया हुआ है अंडर आर्टिकल 324 सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल। ये 3 वर्ड याद रखना और कोई वर्ड मत यूज कर देना। अंडर आर्टिकल 324 सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल of the electoral processes in India is being given to the Election Commission of India. So superintendence direction and control है to the Election Commission of India। तो इसीलिए हम लोगों ने Election Commission of India ने ये सेट ऑफ गाइडलाइंस दिया है। आई होप यहां तक पिक्चर एब्सोल्युटली क्लियर है। ओके, नाउ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था इन द स्टेट असेंबली इलेक्शंस इन केरला इन 1960। तो स्टेट असेंबली इलेक्शंस इन 1960 में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया। प्लीज अंडरस्टैंड, ये सब चीजें इलेक्शन से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी ना, तुमको वो आम तौर पे नोटिस करोगे कि वो एज एंड व्हेन बेसिस पे होती है। इन अदर वर्ड्स कि धीरे धीरे हमको सीखने में मिलता है। जैसे अभी आपको थोड़े टाइम बाद पहले पढ़ा कि पहले बैलेट पेपर्स हुआ करते थे, फिर आपने उसमें ईवीएम्स बनाए, फिर आपने वीवीपैट ऐड किया। ये जैसे जैसे होते रहते हैं प्रोसेसेस, वैसे वैसे हम इनको आगे एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर करते चले जाते हैं। राइट, सो लेट्स नॉट मेक कोई ऐसा फिक्स फॉर्मूला नहीं होता ये, इसलिए सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल है। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी वैसे वैसे चेंज होता जाएगा। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे स्टार्ट किया गया था इन केरला इन असेंबली इलेक्शन। It was a set of instructions of political parties regarding election meetings, speeches, slogans, etc. Now, 1962 में, however, in the general elections to the Lok Sabha, the model code of conduct was circulated to recognize parties and state government sought feedback from the parties. और एक word तुम्हें जो use करना है, जो तुम्हारे एग्जाम में आएगा, अगर आएगा तो ये वर्ड यूज करना। The word is it was largely followed by all parties in 1962। ये एग्जैक्ट वर्ड यूज करके आना। ओके, इन अदर वर्ड्स कि ये जैसे हम हिंदी में बोलते हैं मोटा मोटा सब लोगों ने मान लिया था। ओके, जनरली इट वाज एक्सेप्टेड कि ठीक है यार, जैसा बोल रहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हमें ये सेट ऑफ गाइडलाइंस हमारे ही भले के लिए है, इन द सेंस कि हमारे ही फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। सो इट वाज जनरली फॉलोड। तो तुम्हें क्वेश्चन आएगा तो बड़े ध्यान से, बिकॉज प्रीलिम्स में अब जैसा मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तो मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। ओके, तुम अगर मेंस में लिख रहे हो तो तुम एक लाइन में लिखते हो और नेक्स्ट लाइन में उसे समझा सकते हो। प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाते तो उसके पास या तो ए या बी ए या सी ए डी है। ओके, तो तुम्हें वर्ड्स पकड़ना भी बड़ा जरूरी होता है। वर्ड्स नहीं पढ़ोगे तुम्हारा सारी मेहनत गई। ऑलराइट, तो प्लीज अंडरस्टैंड, तुम एग्जाम पास करने आ रहे हो ना, तो यू हैव टू यूज योर ब्रेन ऑल्सो।